नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलोमेटिक का जो लिमिट स्विच आता है। ये हमारा रोटरी टाइप का लिमिट स्विच एलोमेटिक का, इसके बारे में बताने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या कि हमें चेक करना पड़ता है और कितने इसमें कंटेक्ट होते हैं NNC के कॉमन के, या फिर किस टाइप का इसका डिजाइनिंग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में हम बता देते हैं। ये हमारा एलोमेटिक मेक का है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर एक नेम प्लेट लगा हुआ है। इसमें दिख रहा होगा आपको कि लिमिट स्विच बॉक्स, इसको दोस्तों लिमिट स्विच बॉक्स भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये लिमिट स्विच बॉक्स है हमारा एलोमेटिक का, इसका टाइप है LDW। तो दोस्तों ये LDW टाइप है, इसका सीरियल नंबर है 2167 यानी 2167 इसका सीरियल नंबर है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको समझाएंगे कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों ये जो हमारा एलोमेटिक का जो स्विच आता है, यानी कि रोटरी स्विच इसको बोल सकते हैं, इसमें हमारा स्पेयर कंटेक्ट रहता है, यानी कि एक एक स्पेयर सब में दिया रहता है हमारा। इसमें दो हम केबल एंट्रेंस दिया गया रहता है। आप देख सकते हैं कि इस साइड से एक केबल एंट्रेंस के लिए रहता है, एक इस साइड से केबल एंट्रेंस के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। तो दोस्तों ओपन और क्लोज दोनों का फीडबैक लेने के लिए यहाँ पे दो साइड से केबल एंट्री का दिया गया रहता है। आप दोनों साइड से इसमें केबल एंटर करा सकते हैं या फिर एक साइड से भी हम लेके यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया रहता है, ये इसका मेन शाफ्ट है जो कि हमारे एक्चुएटर के साथ में कनेक्ट रहता है और यही हमारा रोटेट करता है। तो इसका इंटरनली जो स्विच का कंटेक्ट होता है वो हमारा चेंज होता है। तो ये हमारा एक्चुएटर के साथ में अटैच हो रहता है। किसी भी एक्चुएटर का भी रहता है, इसी टाइप से रहता है। बस दोस्तों इंटरनली इसका जो सर्किट का डिज़ाइन किया जाता है, स्विच का डिज़ाइन रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है सबका सेम ही रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको खोल के इसको ओपन करके आपको अंदर का बॉक्स का दिखाते हैं स्विच कैसा रहता है और कौन कौन सा उसमें सर्किट रहता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमें दो साइड में इसमें स्विच दिया गया रहता है। तो दो साइड में स्विच है, एक साइड में इसमें दोस्तों टोटल 4 हमारे स्विच है। 4 स्विच का मतलब दोस्तों क्या आता है, दोस्तों 4 हमारे कंटेक्ट इस साइड में है, 4 कंटेक्ट हमारे इस साइड में है। यानी कि दोस्तों इधर जो है पहले दो हमारे NO के होंगे, फिर दोनों हमारे इधर NC के होंगे, फिर हमारे दोनों NC के होंगे, फिर लास्ट वाले यानी कि किनारे किनारे वाले जो हमारे इधर का कंटेक्ट है वो हमारा दोनों NO का कंटेक्ट है। बीच वाले के जो दो कंटेक्ट हैं वो हमारे NC का कंटेक्ट है। सेम वैसे इस साइड में भी रहता है। साइड वाले जो दोनों हमारे कंटेक्ट रहते हैं वो हमारे NO के रहते हैं। बीच वाले जो दो हमारे कंटेक्ट रहते हैं वो हमारे NC के रहते हैं। तो आप दोस्तों इसको पास से देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 कंटेक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो साइड वाला दो कंटेक्ट है, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ये हमारे NO कंटेक्ट है, यानी नॉर्मली ये ओपन रहेगा। और बीच वाले जो दोनों हैं ये NC के हैं। तो सेम इधर भी इस टाइप का ही है, ये साइड वाला NO, बीच वाला NC। तो दोस्तों और ये जो हमारा सेंटर में दिया गया रहता है ये हमारा शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर हमारा कैम लगा हुआ है। इसको एसेंट्रिक कैम बोलते हैं, यानी कि इसका जो बीच में साइड सेंटर में जो होल रहता है वो थोड़ा साइड में रहता है, इसीलिए इसको एसेंट्रिक कैम बोलते हैं। ये जो कैम है यही रोटेट करता है। तो रोटेट करने के बाद यहाँ जो लीवर रहता है हमारा, ये स्विच का जो लीवर रहता है, इस लीवर को पुश करता है तो अंदर का जो हमारा कंटेक्ट होता है वो चेंज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सर्किट इसका चेक करा देते हैं मल्टीमीटर के थ्रू कि कौन सा NO है कौन सा NC रहता है। दोस्तों जैसे साइड वाला इसमें NO का है तो हम आपको पहले मल्टीमीटर से चेक कराते हैं, उसके बाद हम इसको चेंज करके भी देखेंगे कि NO वाला इसको प्रेस करने पे NC होना चाहिए। तो दोस्तों जब इसका कनेक्शन किया जाता है तो दो केबल अगर लेते हैं, अगर एक ही केबल लेते हैं 2 पेयर का या फिर 4 पेयर का, तो हमें जैसे एक क्लोज साइड में लेना है, क्लोज का फीडबैक लेना है, तो क्लोज का फीडबैक अगर इस साइड में आप लेते हैं तो किसी भी NO पे आप दोनों वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ओपन का फीडबैक जो लेंगे वो ओपन वाला केबल जो इस साइड में रहेगा, तो NO का किसी भी कंटेक्ट, चाहे इस साइड का कंटेक्ट या फिर इस साइड का NO कंटेक्ट का आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 24 वोल्ट या फिर AC सप्लाई भी, दोनों में से कोई भी सप्लाई हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए भी आपको दिखाते हैं इसका कंटेक्ट चेंज करा के। अब जैसे दोस्तों कि यहाँ पे हमारा साइड वाला NO कंटेक्ट है, तो हम मल्टीमीटर को लेंगे, मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे। अभी कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को सेट किया है। तो हम सबसे पहले इसको NO कंटेक्ट पे चेक करना है, NO वाले टर्मिनल पर लगाएंगे। तो अभी हमारा NO आ रहा है और NO आने के बाद दोस्तों जैसे इसमें जो लीवर होता है, इस लीवर को प्रेस करेंगे तो हमारा कंटेक्ट इसमें का चेंज होगा, NO हमारा NC हो जाएगा। देख सकते हैं अभी हमारे NO पे हमारा प्रेस करने के बाद NC आ रहा है, फिर जब छोड़ेंगे तो हमारा फिर से NO हो जाएगा, फिर जब प्रेस करेंगे तो हमारा NC हो जाएगा। सेम ऐसे दोस्तों जो NC वाला होता है नॉर्मली ऐसे NC होगा, जब इसका लीवर जब प्रेस होगा तो NO हो जाएगा। जैसे कि बीच वाले दोनों हमारे NC हैं, जैसे देख सकते हैं
ये हमारा बीच वाला NC आ रहा है, ये वाला भी हमारा NC आ रहा है। तो दोस्तों NC वाले में क्या है, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारा NO हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे हम स्विच को प्रेस किए तो हमारा NO हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों इधर साइड का भी इसी प्रकार से रहता है। तो हमें डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेक्ट हम अपने फीडबैक के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा NC फीडबैक लिया जाता है तो NC कंटेक्ट लेते हैं तो हमें NC वाले में यूज करना है। बीच वाले दोनों हमारे NC के रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। साइड वाला ये देखिए 1A 1B, 1A जो है NC कंटेक्ट है, 1B जो है ओपन का है। सेम ऐसे ही साइड का भी है। तो हम इसमें इधर वाले को पूरे के लिए NO के लिए यूज कर सकते हैं और इधर वाले को हम NC के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका इस साइड का अगर हमारा स्विच है, अगर इस साइड का हमारा स्विच अगर ख़राब हो जाता है, जैसे कि कभी कभी हमारा जो स्विच होता है ख़राब हो जाता है, इसका जो लीवर है वो काम नहीं करता है, तो आप एक ही साइड के स्विच से ओपन और क्लोज दोनों का फीडबैक ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इधर वाला जो स्विच जब एक्ट हो रहा है तो NO वाला NC हो जा रहा है, तो हमें इसलिए हम इस वाले साइड वाले पे NO पे अगर ओपन का फीडबैक लिए हैं तो जो बीच इधर का जो NC है, इस NC पे आप क्लोज का फीडबैक ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये वाला जब स्विच एक्ट होगा तो ये वाला NO NC हो जाएगा और NC वाला NO हो जाएगा। जब वाल क्लोज होगा तो ये वाला जो NC वाला जो NC हो जाएगा और NO वाला NO हो जाएगा। तो ओपन टाइम में यानी जब एक्ट होगा तो ओपन का फीडबैक जाएगा, जब ये स्विच नॉर्मल हो जाएगा तो क्लोज वाला फीडबैक जाएगा। तो इस प्रकार से अगर एक स्विच खराब होता है दूसरे स्विच को भी आप दोनों फीडबैक के लिए इसमें से यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम हो गया, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या आता है। तो प्रॉब्लम दोस्तों जनरली इसका जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है इस वाले स्विच में, इसमें आता है ये जो लीवर है इसके, ये लीवर या तो इसमें फंस जाते हैं या फिर इसका जो कंटेक्ट होता है दोस्तों, ये जो कंटेक्ट टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमारे रस्ट हो जाता है या फिर ज़्यादातर ये शॉर्ट हो जाता है। तो आप आराम से स्विच को पूरे एक दूसरे पुराना में से या फिर किसी में से इस पूरे स्विच को आप यहाँ से दोनों ये जब दो यहाँ पर बोल्ट दिया गया रहता है, दोनों को जब ओपन करेंगे तो पूरा स्विच का केस जो होता है वो पूरा बाहर आ जाता है और आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्विच रहता है, इसका माइक्रो स्विच अंदर का स्विचिंग सर्किट रहता है और ये इसका कैम है, यही कैम हमारे एक्चुएटर के साथ रोटेट होता है। तो अगर इस साइड वाले को प्रेस करता है तो ओपन का फीडबैक जाता है और जब इधर वाले को प्रेस करता है तो इधर वाला फ्री हो जाता है, तो इधर वाले का क्लोज का फीडबैक चला जाता है। तो ये नॉर्मल डिजाइन है जो स्टैंडर्ड आता है उस प्रकार से। लेकिन आपको अगर ये हमारा स्विच खराब हो जाता है तो इस वाले को इस साइड से भी फीडबैक ले सकते हैं। तो दोस्तों जो फीडबैक भी लिया जाता है सेम उसी प्रकार से लिया गया रहता है जो भी हमारे कंट्रोल रूम में फीडबैक लेते हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो एक LED बल्ब को जलने के लिए 2 वायर चाहिए, तो नेगेटिव हम क्या करते हैं डायरेक्ट दे देते हैं और पॉजिटिव को क्या किया जाता है स्विच के थ्रू ले लिया जाता है। वही स्विच जब हमारा NO से NC हो जाता है यानी जब कंटेक्ट बन जाता है तो पॉजिटिव सप्लाई जो होता है हमारा LED को मिल जाता है तो LED जलने लगता है। तो सेम वही फंडा हमारा PLC में या फिर DCS में भी किया जाता है। एक वहाँ पे LED जो लगे रहते हैं या फिर फीडबैक के लिए जो यूज किया गया रहता है, लोड जो यूज करते हैं उसके लिए हमें सप्लाई में दोनों वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव को वहाँ पे दे देते हैं और एक सप्लाई को जो होता है स्विच के थ्रू हम ले जाते हैं। वही स्विच हमारा ओपन और क्लोज होता है तो फीडबैक भी हमारा ओपन क्लोज होता है। अगर LED लगा है तो LED ओपन क्लोज होता है। तो चलिए अभी आपको प्रैक्टिकली एक दिखाते हैं इसमें स्विच को कैसे कनेक्ट करना है और फीडबैक हमें NO का लेना है तो कहाँ करना है, NC का लेना है तो कहाँ करना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वाले स्विच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फीडबैक नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम आपको अगर सलूशन इसमें ज़रूर देंगे। अगर कोई भी किसी भी स्विच का अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, फीडबैक नहीं जा रहा है, तो दोस्तों हमने एक प्रेशर स्विच का फीडबैक चेक करने का एक पूरा प्रोसेस बताया था DCS में। आप उस प्रोसेस से इस लिमिट स्विच का भी प्रोसेस आराम से कोई भी फॉल्ट है आराम से चेक कर सकते हैं। सीधा आपको यहाँ पे जो पावर सप्लाई आता है 24 वोल्ट लिए हैं, 15 वोल्ट लिए हैं या फिर AC लिए है, तो आपको नॉर्मली पावर सप्लाई यहाँ पे चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद जो भी अगर पावर सप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ से JB तक जाना है। JB के बाद फिर केबल फेरूल और केबल के टैग के थ्रू केबल चेक करना है। फिर उस केबल को हमें PLC अपने DCS पैनल में फाइंड आउट करके कहाँ पे टर्मिनेट हुआ है वहाँ पे TV पे आपको सप्लाई चेक करना है। फिर ऐसे जो भी हम प्रोसेस बताए थे कि प्रेशर स्विच को चेक करने का, उसी तरीके से इसको भी हम चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों पावर सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है तो यानी कि इस जो माइक्रो स्विच है या फिर स्विच जो है इसमें प्रॉब्लम है। आप इस स्विच को चेक कीजिए, ये इसको मैनुअली प्रेस करके यहाँ पे NO NC कंटेक्ट आप चेक कीजिए। अगर NO NC कंटेक्ट
बन रहा है तो दोस्तों इस वाले टीवी जो है ये ज़्यादातर कभी शॉर्ट हो जाता है या फिर रस्टेड हो जाता है, तो इसका कंटेक्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है या फिर कंटिन्यूटी इसमें मिलता नहीं है। तो यही तरह ज़्यादातर इसका प्रॉब्लम आता है। तो चलिए अभी आपको दोस्तों एक एलईडी का यूज करके हम दिखाते हैं कैसे जब स्विच एक्ट हो रहा है तो हमारा एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमने एलईडी को कनेक्ट कर दिया है एक स्विच के थ्रू। हमने एक पॉजिटिव जो है एलईडी पे दिया है, नेगेटिव को हम स्विच के थ्रू ले रहे हैं, एनो कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम इसको देखिए प्रेस करेंगे, इसका जो लीवर है उसको हम प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन होगा। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो गया है। जब छोड़ रहे हैं तो ये फिर ऑफ हो जा रहा है। तो दोस्तों जब हमारा एनो कॉन्टेक्ट जब हम प्रेस कर रहे हैं तो एनो कॉन्टेक्ट जो हमारा एनसी हो जा रहा है, तो नेगेटिव सप्लाई जो एलईडी को मिल रहा है, तो एलईडी हमारा ऑन हो रहा है। और एक जो सप्लाई है पहले से एलईडी पर हमने दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इस जो हमारा इसका कैम है उस कैम को रोटेट करके हम आपको चेक कराते हैं कि जब हम कैम रोटेट करेंगे तो इसका जो लिमिट स्विच जो है, स्विच का जब लीवर प्रेस होगा तो ये एलईडी हमारा ऑन होगा, जब इसका स्विच इधर का ऑन होगा। तो चलिए देखिए हम ऑपरेट करते हैं इसको लीवर को। तो दोस्तों देखिए हम जैसे इसको लीवर प्रेस किया है इसको, तो ये हमारा एलईडी ऑन हो गया। और दोस्तों जब हम फिर से कैम को रोटेट कराएंगे तो जैसे हमारा लीवर आउट होगा तो हमारा एलईडी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा कंट्रोल रूम में भी फीडबैक जाता है। जब हमारा यहाँ पे लीवर पुश होता है तो कंटेक्ट चेंज हो जाता है। तो जो हमारा जो सप्लाई हम लिए रहते हैं जिस कंटेक्ट में, वो हमारा फीडबैक पे चला जाता है। तो जो हमारा लोड रहता है वो हमारा ऑन हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से एनओ और एनसी का हमारा कंटेक्ट इसमें काम करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में कीजिए, हम आपके लिए उसको एक वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।